तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जहाँ पे आगे दो पार्ट्स में देखा था कि जैसे हमने बैक पार्ट ब्लाउज का कटिंग किया था, कैसे हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। आज हम स्लीव्स का कटिंग करने वाले हैं। ये जो स्लीव्स का कटिंग करना है, इसके लिए हमें पहले पेपर ले रहे हो तो पेपर को, और कपड़ा ले रहे हो तो कपड़े को पहले ऐसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद ही हमें स्लीव का ड्राइंग स्टार्ट करना है। और आज हम देखते हैं कि हमें स्लीव का कटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमारी जितनी भी स्लीव का लेंथ है उसमें हमें +1 करके मार्क करना है। मेरी स्लीव का लेंथ है 10 इंच, तो इसमें +1 करके मैं 11 इंच पे एक मार्क करूंगी। 11 इंच पे एक मार्क करने के बाद यहाँ से हम नीचे जाएंगे 3.5 नीचे जाना सभी साइज के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे भी एक लाइन बनाएंगे। ये लाइन बनाने के बाद हमने ब्लाउज में आर्म होल का नाप नहीं लिया था, तो हमें अभी देखना है कि हमारी चेस्ट राउंड जितना भी है उसमें हमें डिवाइड 4 करना है। मेरी चेस्ट है 36.5, उसको डिवाइड 4 करेंगे। जो भी ये मेजरमेंट आएगा उसमें से हमें -1.5 करना है। उसके बाद ये जो मेजरमेंट आएगा वो यहाँ से हमें यहाँ तक मार्क करना है 7.62। ये वाला मार्क हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। जो ये मार्क मिला है वहां से हमें क्रॉस लाइन बनानी है। क्रॉस लाइन बनाने के बाद हमें उसके यहाँ पे 4 पार्ट करने हैं। मेजर टेप को यहाँ से यहाँ तक ऐसे रखना है। यहाँ से पहले फोल्ड करना है तो ये हमें सेंटर पार्ट मिलेगा। यहाँ से मेजर टेप को फिर से एक बार फोल्ड करना है और ये जो मेजरमेंट आ रहा है उसे यहाँ पे रख के मार्क कर देना है। अभी ये जो हमारा पहला और दूसरा जो मार्किंग आ रहा है वहां से हमें ½ इंच का एक मार्क करना है। यहाँ से ½ इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। हमारी लाइन जैसे भी क्रॉस में है वैसे ही हमें क्रॉस मार्क करना है। सेम उसी तरह पे यहाँ पे भी हमें ½ इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाला जो हमारा शेप है हमें उसे यूज करके ही ये स्लीव का शेप ड्रॉ करना है। जहाँ पे हमारी ये वाली लाइन और ये दोनों मार्क मैच होते हैं वहां पे हमें एक लाइन बनानी है और शेप देना है। फिर से शेपर को ऐसे टर्न करना है और यहाँ से शेप देना है। ये शेप फिटिंग लाइन, जो फिटिंग वाला मार्क है वहां तक हमें मैच करना है। लाइन जैसे नीचे जा रही है उसको जाने देना है। अभी ये हम चेक करेंगे हमारा आर्म होल कितना था। अब हमें जो फर्मा बनाया था ब्लाउज का बैक पार्ट का, उसे हमें यहाँ से राउंड को चेक करना है। जो हमें सिलाई में ½ इंच जाने देना है वहां पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमें ये वाले राउंड को चेक करना है। राउंड को कट टू कट बॉर्डर से ही हम चेक करेंगे। जैसे भी हमारा शेप जा रहा है उस हिसाब से हमें चेक करना है। 10.25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10.25। बैक पार्ट की हमारी जो है वो 10.25 है। अब हमें फ्रंट का राउंड चेक करना है। तो फ्रंट का राउंड चेक करने के लिए ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ से हम पहले ये वाले पार्ट का नाप लेंगे। यहाँ से 4.5, वही मार्क हमें सेम यहाँ पे रखना है और यहाँ से ही हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ से ½ इंच वाला मार्क कर देंगे। 8.75 आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 8.75। अब फ्रेंड्स, हमारा ये वाला जो मार्क आया है बैक और फ्रंट का, उससे हमें मिलाना है, प्लस करना है। 10.25 प्लस 8.75 दोनों का मिला के 19 इंच हुआ। उसको हमें डिवाइड 2 करना है 9.5। तो हमें 9.5 हमारे यहाँ से हमें राउंड चेक करना है। 9.5 हमें जहां पे भी मिलेगा वहां पे हमें एक मार्क करना है। 9.5 मेजर टेप रखेंगे और यहाँ से हमें राउंड में चेक करना है। अभी हमने ब्लाउज में मार्जिन जितना रखा था, हमने ब्लाउज में मार्जिन रखा था 2 इंच। तो अब जो ये वाला मार्क मिला है उससे हमें 2 इंच अंदर जाना है और एक मार्क बना देना है। अभी हमारा मोहरी राउंड है 11 इंच, तो 11 इंच का ½ होता है 5.5 इंच। यहाँ पे जितनी भी हमारी मोहरी का राउंड है उसे हमें ½ कर देना है। जो भी मार्क मिलेगा ये हमें यहाँ पे मार्क करना है। जितना मार्जिन हमने यहाँ पे लिया था उतना ही सेम मार्जिन हमें यहाँ पे लेना है और एक मार्क करना है। हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है उसे हमें मिलाना है और यहाँ से हमें मार्जिन वाली लाइन के साथ मार्जिन वाली लाइन को मिलाना है। ये हमारी स्लीव का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम फ्रंट पार्ट इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे, स्लीव कटिंग करके उसके बाद ही हम फ्रंट का शेप ड्रॉ करेंगे जिससे उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने जो राउंड वाला शेप ड्रॉ किया था उसे ही हमें कट करना है।
अब ये हमारी स्लीव का कटिंग हो चुका है। अब हमें यहाँ से स्लीव को जो ये वाला पार्ट है यहाँ से हमें 1 इंच का मार्क करना है। यहाँ से 1 इंच हमें अंदर मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमने जो ये स्लीव बनाई है उसको हमें यहाँ पे मिला देना है और फिर ये जो शेप बनेगा उसे हमें ड्रॉ कर देना है। किसी किसी को फ्रंट का शेप प्रॉपर नहीं आता है तो इस हिसाब से करोगे तो उसको प्रॉपर ही मार्क मिलेगा और कटिंग भी प्रॉपर होगा। देखिए ये हमारा जो आगे का पार्ट है वो कटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे ये कमेंट करके बताना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।